क्वेश्चन है क्लास 12 से 3D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन देखकर पता चला, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, यानी कि बच्चों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन ही हम यहाँ पे लाते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग क्लास के बच्चों का होता है और इसलिए अलग अलग वीडियो ही होता है। किसी में एक क्वेश्चंस होते हैं, किसी में दो क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा होता है इसलिए कि अगर एक क्लास के क्वेश्चंस है तो वो एक वीडियो के साथ जाता है, दो तीन हो तो, और नहीं तो सिंगल सिंगल भी जाता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है कि शो दैट द टू लाइन्स x माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू y माइनस 2/3 that is equal to z minus 3 equal to 4 first line and x minus 4/5 that is equal to y minus 1/2 that is equal to z is the second lines. Both are intersect. Find also the point of intersections of these lines. ये कह रहा है कि साबित कीजिए कि दो लाइंस जो गिवन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है अगर इस तरह के उनके इक्वेशंस है तो, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या है ये भी बताना है। तो इजीली आपको बता दें कि हम क्या करते हैं कि जनरली जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट प्रूव करना हो तो दोनों लाइंस पर एक पॉइंट्स लेते हैं और वो पॉइंट्स के लिए एक थॉट्स है कि अगर और केवल यदि और केवल यदि, यानी कि इफ एंड ओनली इफ these points concede to each other, और वो पॉइंट्स एक दूसरे की वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, डेट मीन्स वो एक दूसरे को कंसीड्स करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टेड लाइन कहलाएगी। और वही पॉइंट्स जो वैल्यूड होगा, यानी कि जो पॉइंट्स हम एज्यूम करेंगे वो पॉइंट्स जो आएगा वो दोनों लाइंस के जो पॉइंट्स है वो सेम आएंगे, और किसी एक को भी कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो वहीं आएगा, दूसरे को भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो वहीं आएगा, और इसलिए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होगा और वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। यही हमें समझ करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपसे ये बताते हुए कि यहाँ पे आपके सवालों का जवाब दिया जाता है और केवल एजुकेशनल, कोई दूसरी चीज़ें नहीं होती है। इसलिए आप ESP पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। आपके जो भी सवाल है यहाँ पे भेजिए, आप उसका आंसर पाएंगे पूरे डिटेल्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हम मान लेते हैं कि यहाँ गिवन है वो लाइंस ले लेते हैं। गिवन x माइनस 1/2 that is equal to y माइनस 2/3 that is equal to z माइनस 3/4, और इसको लाइन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, एंड x माइनस 4/5 that is equal to y माइनस 1/2 that is equal to z, और इस लाइन को ले लेते हैं 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा एजम्पशन करेंगे कि एक पॉइंट्स जो है x पर ले लिए फर्स्ट लाइन पे और दूसरा पॉइंट सेकंड लाइन पर ले लेते हैं, और वो किस तरह से लेंगे कि उनके पॉइंट्स जो होगा इससे रिलेटेड ले लेंगे। वो होता है एजम्पशंस, हम सपोज करेंगे और उस पॉइंट्स को हम इक्वेट करके सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट्स निकालेंगे और वहीं हमें बताएगा कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। चलिए उस लाइन्स को हम लोग यहाँ पे ले लिया, लेट एनी पॉइंट P, और वो कैसा होगा, 2r + 1 3r + 2 और 4r + 3 ऑन लाइन 1, ऑन लाइन 1, यानी कि इस पे। अब एक चीज यहाँ पे बता दें कि आप कंफ्यूज होंगे कि ऐसा हम पॉइंट्स कैसे एज्यूम कर लेंगे। तो आपको एज्यूम नहीं करना है, आपको वहीं पे पॉइंट्स वो मिलेगा। आप यहाँ पे उसको अलग से हम करके दिखा देते हैं कि वो कैसे मिला है, क्योंकि
यहाँ पे तो वही चीजें की जाती है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो, कभी किसी प्रकार की डाउट्स ना हो, ये यहाँ पे इस चैनल्स पे आपको मिलेगा। तो चलिए कैसे मिला, तो यहाँ पे जो अगर हमने लिया कि x-1/2 दैट इज इक्वल टू y-2/3 दैट इज इक्वल टू z-3/4 और डेट इज इक्वल टू हमने r ले लिया। तो r ले लिया तो यहाँ पे है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको कंपेयर करेंगे ये 2 जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा 2r+1 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3r+2 हो जाएगा और z इक्वल टू क्या होगा, तो 4r+3 हो जाएगा। ये निकला। और पॉइंट्स जो हम लिए थे P x y z, और यही इनके x y z वैल्यू है। ठीक है, तो इसी तरह उस इक्वेशन से रिलेटेड ही लेंगे। इसी तरह हम और क्या करेंगे कि वी एंड एनी पॉइंट Q, और वो कैसा होगा इससे कंपेयर करेंगे 5, और इसमें चूंकि दोनों आर नहीं लेंगे तो अलग अलग नाम लेना पड़ेगा। अब आर के मतलब ये नहीं हुआ कि आर ही आप लो, आप कोई और पॉइंट्स बना लो, अल्फा बना लो, बीटा बना लो, गामा बना लो, डेल्टा बना लो, जो भी बनाना होगा। जैसे इसमें हम बना देते हैं कि ये है 5 लेमडा +4, और कैसे आएगा, इसी विधि से आएगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ 2 लेमडा +1, और यहाँ पे अगला वाला जो है वो 1 है, तो केवल क्या होगा, वो लेमडा होगा। ठीक है, और ये किस पे है, ऑन लाइन 2, ये दूसरे वाले पे है। ठीक है, ये ले लिया। अब ये लेने से हमें क्या मतलब है कि ये जो P और Q का जो पॉइंट्स है, ये जो हमने डिनोट किया है, ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे पर एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स P और Q सेटिस्फाइड करते हैं एक दूसरे को, यानी कि वो कंसीड करेंगे, और कंसीड करने का मतलब ये होगा कि ये 2r+1 इक्वल टू 5 लेमडा +4 होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी थॉट्स को यहाँ पे आप लिखेंगे कि लाइन 1 एंड 2 विल इंटरसेक्ट इफ एंड ओनली इफ P एंड Q कंसीड्स फॉर सम वैल्यू लेमडा एंड आर। क्या होगा कि यहां पे हम लिखेंगे कि लाइंस 1, चेंज कर देते हैं इसको, तो यहां लिखेंगे कि लाइंस 1 एंड 2 विल इंटरसेक्ट will intersect, ये डबल एफ लगाने का मतलब ये पढ़ेंगे कि इफ एंड ओनली इफ P एंड Q, P एंड Q consists for some value, for some value r and lambda। मतलब ये जो हमने r और lambda लिया हुआ है, इसके लिए ये r और ये lambda जो लिया हुआ है, इनके किसी वैल्यूज के लिए ये दोनों एक दूसरे पे कंसीड्स होंगे, मतलब लाइन 1 और 2 इंटरसेक्ट करेगा। तो इसी से हम वो वैल्यू निकालेंगे कि कौन सा वो वैल्यू है जो इन दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो यहां 3 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और तीनों पॉइंट्स से हम लोग 3 इक्वेशंस बना रहे हैं। तो ये देखिए यहां पॉइंट्स मिल जाएगा, that gives
ये मिलेगा 2r+1 दैट इज इक्वल टू 5λ+4 और यहां से हमें मिल जाएगा 2r-5λ इक्वल टू 1, इधर आकर 4 की तरफ माइनस हो जाएगा तो 3, और इसको इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह 3r+2 इज इक्वल टू 2λ+1 और यहां से क्या मिल जाएगा 3r-2λ दैट इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा मिलेगा कि 4r+3 डेट इज इक्वल टू लेमडा और यहां से मिल जाएगा 4r-λ इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 3। अब तो यह हमने खुद ही माना है और P और Q को कह रहा है कंसिड्स होगा तो ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे और वो वैल्यूज लेमडा और आर के एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये जानते हैं ये कैसे प्रूफ होगा कि ये दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो किसी दो को सॉल्व करके अगर वैल्यू फाइंड करते हैं लेमडा और आर की और वो तीसरे में पुट करते हैं तो वो कहलाएगा, उसको सेटिस्फाइड कर देता है, तब वो कहलाएगा कि ये जो वैल्यूज है लेमडा और आर की वो इस लाइन्स के वैल्यूज को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए लाइन इंटरसेक्ट हो गई। तो चलिए उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब सॉल्विंग 1 and 2, अब देखिए अगर आप इसको मौखिक सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ लिख देंगे तो भी वो चलेगा, मौखिक सॉल्व करने में अगर क्या कहें उसको सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे बाहर कहीं उसको सॉल्व कर लेंगे या यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पूरी प्रोसेस लिखनी पड़ेगी और बाहर सॉल्व करेंगे तो जहाँ से हमें लग जाएगा कि जहाँ से ये लगेगा कि हमें ये कर पा रहे हैं तो अब मौखिक भी करके लिख सकते हैं। चलिए ये 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ ले लिया 2r-5λ डेट इज इक्वल टू 3 और यहाँ हो गया 3r-2λ डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ 3 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल्स आउट हो जाएंगे और 15 और ये 4 11 -11 लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा 9 और 2 11 11 तो लेमडा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ लेमडा -1 ले लेंगे तो 2r माइनस और प्लस हो जाएगा 5 क्योंकि लेमडा -1 आया है डेट इज इक्वल टू 3 तो 2r इज इक्वल टू -2 तो r इज इक्वल टू हो जाएगा क्या -1। ठीक है, तो ये जो आंसर्स आया सॉल्व करने पर 1 और 2 को तो ये मिला r इज इक्वल टू -1 और लैम्डा इज इक्वल टू -1। putting these values in इक्वेशन 3। तीसरे में रखा तो देखिए क्या मिला 4 × -1 -1 इक्वल टू -4 + 1 इज इक्वल टू -3 मीन्स क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि दिस वैल्यूज ऑफ r एंड लैम्डा सेटिस्फाइड इक्वेशन 3।
जगह नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग इसको। मीन्स values of r and lambda satisfy the equation third, show clearly line 1 and 2 intersect to each other ठीक है। तो ये प्रूव करना था, यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि उस पॉइंट को भी फाइंड करना था जो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि उस लाइंस की कहीं पे भी जिस पॉइंट में पी पे चाहे क्यू पे रखेंगे और वो पॉइंट्स निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ निकालना है उस पॉइंट्स को, तो चलिए निकालते हैं। ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच क्या हो जाएगा, जैसे P निकालो या Q निकालो, जैसे P वाला लिया गया तो R का वैल्यू -1 है, तो -1 और +1, दूसरा होगा 3 इंटू -1 +2, और तीसरा होगा 4 इंटू -1 +3। इसका मतलब ये हो जाएगा कि पॉइंट -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, -3 + 2 -1, और -4 + -1, तो वो पॉइंट्स होगा -1 -1 -1। और आप देखेंगे कि यहाँ भी रखेंगे तो -5 + 4 -1, -2 + 1 -1 और लेमडा -1, यानी कि पी और क्यू कंसीड्स है, एक ही पॉइंट्स मिल रहा है, क्योंकि उसी को हमने माना है कि अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी तो पी और क्यू को कंसीड्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रूफ करने का है कि अगर दो लाइन दिया हुआ है उस पर एक एक पॉइंट्स लेते हैं और पॉइंट्स को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं ये मैंने बता दिया कि इक्वल टू में दिया रहेगा तो वो कोई पॉइंट्स उसका ले लेना और उससे इक्वेट करके, और जो टर्म्स बनता है वो टर्म्स ले लेंगे और दोनों को कंसीडर करेंगे। इसका मतलब कि दोनों के जो एक्स एक्स वैल्यूज है, वाई वाई वैल्यूज है, जेड जेड वैल्यू है, ऐसे 3 इक्वेशंस बनाएंगे और उस इक्वेशंस को सॉल्व करके दो को और तीसरे में पुट करेंगे। अगर वो इक्वेट हो रहा है मतलब वो पॉइंट्स है, सही है, जिस पॉइंट्स पर वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये तो प्रूव्ड हो गया। लेकिन वो पॉइंट्स निकालना है तो फिर वो वैल्यूज को रख दो किसी एक में, चाहे P में चाहे Q में, किसी एक में रखोगे पॉइंट्स वहीं आएगा और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 12th क्लास से एक ही क्वेश्चन आज के लिए आया था। फिर अगले वीडियो में आपके क्लास का आता है तो लेकर मैं आऊँगा, और बाकी क्लासेस के लिए उनके लिए जा रहा है उनको टैग किया जाएगा, जो भेजा है उनको टैग कर दिया गया है और आप तक ये पहुंची है। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भी अपना क्वेश्चन कीजिए, आपका क्वेश्चन भी आएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।